हाँ, पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 किए। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो एस एन ज्ञात करना है, यानी एन पदों का योगफल ज्ञात करना है। हम ये माना प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। तब पहली शर्त के अनुसार S7 49 इजकल टू 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। 7 से 7 बार कटा, 2 की इधर गुणा हुई तो ये जाएगा 14 2a प्लस 6d। 2 से भाग कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि a प्लस 3d इजकल टू 7। समीकरण 1 बनी पहली शर्त से। और दूसरी शर्त से 289 इजकल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 17 से 17 बार कटेगा, 17 17 289 और 17 दूनी 34 इजकल टू 2a प्लस 16d। 17 माइनस 1 16d। इसमें 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो 2 17 बार, 2 एकम 2 प्लस 2 थे 100। इस तरह हमें एक समीकरण ये मिल गई, a प्लस 8d इजकल टू 17 और एक मिली a प्लस 3d इजकल टू 7। ये सेकंड और ये फर्स्ट, राइट। इनको हल करेंगे तो घटा दीजिए, घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। ए से कट गया, 5 - 3 और 8 - 3 5, डी बराबर 17 - 7 10, डी बराबर 10/2, डी बराबर 5। इस तरह डी का मान हमें 5 मिल गया और डी का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दीजिए और ए का मान ज्ञात कर लीजिएगा। डी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर रखिए a इजकल टू 7 - 3 डी, डी का मान 5 इजकल टू 7 - 5 दिया 15 माइनस 8। ए का मान क्या हुआ, हमें 8 मिला, -8। अब निकालेंगे हम एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल का सूत्र क्या है, एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n/2 2 इंटू ए का मान -8 प्लस n - 1 इंटू डी। डी का मान कितना है हमारा 5, राइट। हल कर दीजिएगा, n/2 -16 और प्लस 5n - 5 n/2 5n 16 5 21 माइनस के, यानी कि n/2 और 5n - 21। ये हमारा एस एन आ गया, एस एन, और यही हमें ज्ञात करना था आंसर। इस तरह 9वां क्वेश्चन पूरा होता है। इसी प्रकार आप और क्वेश्चन स्वयं भी कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अलग से दिख रहा देखने में आपको। दर्शाइए कि A1 A2 AN से AP बनती है यदि AN नीचे के दिए अनुसार परिभाषित है। AN इजकल टू 3 + 4n, AN इजकल टू 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 10 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो 10वें में से मैं कोई सा एक करता हूं आपको और बाकी दूसरा आप रखिए, 2 है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है A1 A2 A3 एंड सो ऑन श्रेणी। श्रेणी क्या दी है हमें? A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, और इसके n पहले वाले का nवा पद AN इजकल टू कितना दिया हुआ हमें? 3 + 4n, 3 + 4n। तो देखिए हमने एक प्रॉपर्टी भी बताई थी आपको कि यदि किसी श्रेणी का nवा पद n का एक घातीय व्यंजक है, यानी एक घातीय का वो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो वह समांतर श्रेणी होगी। तो इसमें n की घात कितनी है? 1। ऐसे भी हम कह सकते हैं अगर वो 1 नंबर में पूछा जाता है। और यदि हमें इसको दिखाना है कि ये n है ना, अगर n के स्थान पर हम 1 रखें तो क्या होगा? पहला पद मिलेगा। n के स्थान पर 2 रखें तो दूसरा, n के स्थान पर 3 रखें तो तीसरा, एंड सो ऑन। तो यहां पर हम A1 ज्ञात कर लें, A2 ज्ञात कर लें और A3 ज्ञात करें। तो रखिए 3 + 4 × 1, 3 + 4 = 7, 3 + 4 × 2, 3 + 4 2 8, 18, 11, और 3 + 4 × 3, तो 3 + 12, 12 3 15। अब देखिए समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी यदि A2 - A1 बराबर A3 - A2, या T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो कितना हुआ? 11 - 7, और इधर कितना आया? 15 - 11, और दोनों की वैल्यू कितनी आई? 4। इसका मतलब 4 = 4, दोनों बराबर है, इसलिए, और ये एक्चुअल में d का मान भी होता है, तो इस तरह से हमें d भी मिल गया कितना? 4, और ये समांतर श्रेणी है, यानी AP है। और AP है तो इसके कितने पदों का योगफल याद करना हमें? 15 पदों का। तो अब हमें n = 15 दिया है और SN निकालना है हमें। तो SN क्या होगा? n/2 2a + n - 1 × d। n कितना है? 15/2, 2a कितना है? अभी हमने निकाला 7, प्लस 15 - 1, और d का मान कितना है? 4। 15/2, 7 दूनी 14, और 14 × 4, 15/2, 14 + 14 × 14 56, और 15/2 56 70, 2 से काट दीजिए, 35 बार, 35 में 15 गुणा कर दीजिएगा, 15 पंजे 75, 5 7 45 और 7 52। ये आ गया हमारा S15 का मान। तो एक आंसर तो ये हो गया, और एक हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार इसका आप दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। 11 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है?
दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा और 10वें और nवें पद भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा जो घुमाया गया क्वेश्चन को, इसमें आपको n पदों का योगफल दिया गया है Sn, ठीक है। तो Sn दिया गया, कितना है Sn, कोई श्रेणी है जिसमें n पद हैं और उनके Sn पदों का योगफल दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 11। Sn दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। तो देखो, हमने ये भी प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर किसी श्रेणी के n पदों का योगफल n का 2 घातीय व्यंजक है तो इसमें मैक्सिमम कितनी घात, 2, तो ये समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। अगर हम यहां S1 निकालें, यानी कि n इजकल टू 1, तो S1 का मतलब एक पद का योगफल, और एक पद का योगफल का मतलब होता है पहला पद, अर्थात ये a ही होगा, अर्थात 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा, 4 एकम 4 माइनस 1 बराबर 3। इसका मतलब a का मान 3 है। अगर हम 2 पदों का योगफल निकालें तो 2 पदों का योगफल क्या होगा, S2। S2 क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 4 दूनी 8 माइनस 4 बराबर 4। ये S2 आया, और S2 क्या होगा, 2 पदों का योगफल। 2 पद कौन कौन से हो गए, पहला और दूसरा। पहला पद a और दूसरा पद a प्लस d, ये 2 पदों का योगफल हो गया, पहला पद दूसरा पद, और ये 4, a और a, 2a प्लस d बराबर 4। 2 का मान 2, a का मान हमने अभी बताया ये है 3 प्लस d बराबर 4, तो d बराबर 4 माइनस 6 यानी 2, ठीक है। अब हमारे पास a मिल गया 2 और d मिल गया, a मिला हमें 3, सॉरी a मिला 3 और d मिला 2। यहां पर आपको एक जानकारी बता दें, वैसे तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे आप इसे, लेकिन यहां फिर भी मैं बता देता हूं। यदि, हेलो सुनो इधर, Sn 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसमें जो n का गुणांक है उसका आधा d होता है। मान लो हमारा n का 2 घातीय व्यंजक है, ठीक है, n का 2 घातीय व्यंजक, और उसमें जो n का गुणांक है उसका आधा यदि हम ले लें तो वो क्या होता है, d। तो यहां पे d अपने आप देखो, n का गुणांक 4, 4 का आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर भी आप देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अभी और कई सारी चीजें हैं। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग, एक आंसर तो ये आ गया, ये, और प्रथम पद S1 ये आ गया। और क्या पूछता है क्वेश्चन में, दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद निकाल दीजिए। दूसरा पद क्या होगा, A2, A2 का मतलब a प्लस d, अर्थात 3 प्लस 2 यानी 5। एक आंसर ये हो गया आपका, ओके। और क्या पूछते हैं इसमें, इसी प्रकार तीसरा पद, अब तो आराम से निकालते जाओ, d जोड़ते जाओ। A3 क्या होगा, 5 प्लस 2 7, A4 क्या होगा, 7 प्लस 2 9, एंड सो ऑन। तो श्रेणी क्या मिली हमें, श्रेणी क्या मिल जाती है यहां पर, श्रेणी होगी 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये श्रेणी मिल गई हमें, कुछ भी पूछ लें इसमें से। और क्या पूछना चाहते हैं, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें a10 ज्ञात करना, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान
3, 9 इंटू डी 2, 3 प्लस 18 21। 10वां पद कौन सा आ गया? 21। एक आंसर आपका ये आ गया। और क्या पूछ रहा? एनवा पद। एनवा पद निकालिए। एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 3, एन माइनस 1, डी का मान 2। ये हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 3 अर्थात 2n माइनस प्लस 1। ये हमारा an आ गया। अब देखिए an कैसा आ गया हमारा? an भी हमारा एक घातीय व्यंजक है। अब यहां पर देखिएगा, अगर हमें an दिया है तो d कैसे निकालेंगे? n का जो गुणांक होता है वही d होता है। तो कल परसों मैंने पढ़ाते समय बताया था कि 2 प्रॉपर्टी में और बताऊंगा। तो एक प्रॉपर्टी है n का गुणांक ही d होता है, और अगर s n दिया है तो n का जो गुणांक है उसका आधा d होता है। प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 प्रॉपर्टी हो गई जो मैंने बताई है अब तक। इस तरह मैंने ये क्वेश्चन किए, और क्वेश्चन आप करके लाना, जो नहीं होंगे मैं कल बताऊंगा फिर।